आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित श्रद्धा और मनु शीर्षक कविता के शेष बचे हुए पदों को आपसे साझा करेंगे। और यह पद जो है परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो यह पद पढ़ाए जा रहे हैं यह पद जो है किसी न किसी साल बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। इसलिए आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए श्रद्धा और मनु शीर्षक कविता जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है उसके पदों को पढ़ते हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। तो सबसे पहले इसका संदर्भ हम देखेंगे। यह जो पद दिया गया है इसके संदर्भ को देखेंगे और यही संदर्भ जो है जितने भी पद पढ़ाए जाएंगे उनमें लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रसिद्ध कथाकार, नाटककार और युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो कि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायनी में संग्रहित है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब देखेंगे प्रसंग को। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। वह जीवन से विरक्त मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सृष्टि की बेल जो है पुष्पित और पल्लवित हो सके। जो सृष्टि आज समाप्ति के कगार पर है उसे पुनः जो है गुंजार करने के लिए, उसे पल्लवित करने के लिए, उसे पुष्पित करने के लिए जो है श्रद्धा जो है लगातार प्रयास कर रही है। श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बताती हुई उन्हें विश्वास दिलाती है कि शीघ्र ही मानवता की कीर्ति जो है सर्वत्र संसार में फैल जाएगी। तो आइए इस पद के व्याख्या को हम देखते हैं। व्याख्या। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपने वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त कर सके। विधाता की कल्याणी सृष्टि श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली और समस्त संसार का कल्याण करने वाली यह मानव सृष्टि अपने वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी के पूर्णता को क्या करे, प्राप्त करे। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। करें कि तुम्हारे इस प्रकार के सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से यह उफनते हुए जो समुद्र पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए गा। पटे सागर श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि यदि तुमने तुम्हारे द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से ये जो उफनते हुए समुद्र हैं, जो प्रलयकारी समुद्र जो है प्रलय लाने का कारण बने हैं, इन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। बिखरे ग्रह पुंज करें कि सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। और ज्वालामुखियां हों चूर्ण, और महाविनाश बरफाने वाली ये ज्वालामुखियां भी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। अनिल माने होता है हवा, भू का अर्थ होता है पृथ्वी,
करे कि उन्हें चिंगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद। आगे श्रद्धा कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर, हे मनु, यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर, ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनके चिंगारी को तुम पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता के इस पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती हुई तुम्हें दिखाई देगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। और आगे जो है श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि आज के बाद वायु, पृथ्वी और जल जैसी प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का, अपने कर्म का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली तथा समस्त मानवता का, समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी के पूर्णता को प्राप्त करे। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। आगे जो है श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से यह उफनते हुए समुद्रों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। बिखरे ग्रहपुंज और सारे यह ग्रह नक्षत्र, यह जो ग्रह नक्षत्र तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जो तुम्हारे विपरीत हैं, यदि तुमने कठोर प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया तो ये सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। और ज्वालामुखियां हों चूर्ण, और महाविनाश बरफाने वाली ये जो ज्वालामुखियां हैं यह भी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सदिश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आगे जो है श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर, ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनके चिंगारी को पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती हुई तुम्हें दिखाई देगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा जो है आगे जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि यदि तुम ऐसा करते हो तो आज के बाद ये वायु, पृथ्वी और जल जैसे जो प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को कभी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हे मनु, तुम अपने कर्तव्यों का क्या करो, निर्वाह करो, अपने कर्तव्यों में लग जाओ और नवीन उत्साह से इस मानव सृष्टि के विकास में अपना योगदान दो। अब इसके हम काव्य सौंदर्य को देखेंगे। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें मानवीय शक्तियों की अनंत सीमाओं का दिग्दर्शन कराकर मनु को जीवन कर्तव्यों में लगने के लिए प्रेरित किया गया है। और इसमें जो है श्रद्धा के द्वारा मनु को उत्प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि मनु जो है अपने उस मानवीय शक्ति को भूल चुके हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में हनुमान जी अपने शक्ति को जब भूल गए थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी शक्ति का याद दिलाते हुए कहा था कि का चूप साधि रहा बलवाना।
ठीक उसी प्रकार मनु भी अपने शक्ति और सामर्थ्य को, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। तो उसका याद दिलाते हुए, उसका याद जो है श्रद्धा अपनी बातों के माध्यम से दिलाती है। उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। इसमें जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंधात्मक है और अलंकार में उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शांत रस है इसमें, और छंद जो है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, और गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। तो आइए अब श्रद्धा और मनु शीर्षक की जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है उसके अंतिम पद को देखते हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसके सबसे पहले प्रसंग को देखेंगे। जो संदर्भ है, जो पूर्व में बताया गया है संदर्भ, वही संदर्भ आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद में श्रद्धा मनु को कर्मवीर बनकर, कर्मवीर होकर जीने की सीख देते हुए कहती है कि मानवता विकास के नित्य नए मार्ग को ढूंढते रहती है। जो मानवता है निश्चित रूप से जो है नए नए मार्ग को ढूंढते रहती है, अतः उस पर और अंततः जो है उस पर विजय प्राप्त करती है। चाहे उसके सामने चाहे जितनी भी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितने भी प्रलय आ जाए, लेकिन मानवता जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उससे आगे निकल जाती है और उस पर विजय प्राप्त करती है। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तब इस पद के व्याख्या को हम देखेंगे। व्याख्या। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है, प्रस्तुत पद में जो है श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने और उतराने लगे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा मनु को समझा रही है कि अब अभी तुमने जो है इस जल प्लावन की क्रिया को देखा, इस महाभयंकर प्रलय को देखा, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र में कितने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप, जो उसमें कच्छप निवास करते हैं, आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने और उतराने लगे थे। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है। इसलिए हे मनु, तुम जो अपने को इस जीवन में असहाय समझते हो, यह तुम्हारी यह जो सोच है निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि सारे प्रलय होने के बावजूद भी सारे इस पृथ्वी पे जितने द्वीप थे वो डूब गए,
सारे जीव जंतु डूबने और उतराने लगे, लेकिन यह मानवता जो है सुदृढ़ मूर्ति के समान अपने नवीन उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। और उसका जो उदाहरण है यह हम और तुम हैं, जिससे इस सृष्टि का जो है विकास होगा। इसलिए तुम्हारे मन में जितने भी दुर्बल विचार हैं उन सब विचारों को तुम त्याग दो। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरपाय समन्वय उसका करे समस्त बीजनी मानवता हो जाए। आगे जो है श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि इस सृष्टि की जो रचना है वह शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। अर्थात विद्युत कण का यहाँ तात्पर्य मनुष्यों से है। कह रहे कि इस सृष्टि की जो रचना है वह शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, अर्थात शक्तिशाली मनुष्यों से हुई है। किंतु जब तक यह विद्युत कण विकल बिखरे हों निरपाय, कह रहे कि जब तक यह विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक यह शक्तिहीन अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ बने रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं, पर जिस क्षण यह परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। समन्वय उसका करे समस्त बीजनी मानवता हो जाए। आगे जो है श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, यदि वह संगठित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकास के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। यह जो पद है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। प्रस्तुत पद में श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को ही देखा है। इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र में कितने स्रोत फूट पड़े थे। जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि माने होता है समुद्र। कह रहे कि इस समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे। तुमने इस बात को अभी देखा है कि इस प्रलय काल को तुमने देखा है कि इस प्रलय काल में इस जो समुद्र के जो है कितने जो है स्रोत फूट पड़े। वह किस लिए? संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए। दीप कच्छप डूबे उतराए, और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त दीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने और उतराने लगे। किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कह रहा है कि इस महाप्रलय में जहां संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र में अनेक स्रोत फूट पड़े, इस पृथ्वी के अनेक द्वीप और कच्छप जैसे जीव जंतु इसमें डूबने और उतराने लगे, लेकिन मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है, अभ्युदय का कर रही उपाय। कर रहा है कि यह इसका प्रमाण है कि जो आज हम और तुम बचे हैं, निश्चित रूप से जो है मानवता जो है आज सुदृढ़ मूर्ति के समान हमारे सामने खड़ी है और वह अपने नवीन उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं को के अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। तब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की
शंका बेकार ही है। वह मनुष्य कहती है कि तुम जो अपने जीवन में अपने को असहाय और किम कर्तव्य विमूढ़ समझ रहे हो, वह सारी की सारी जो तुम्हारी शंका है वह बेकार है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। आगे जो है श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि इस सृष्टि की रचना, इस मानव सृष्टि की रचना जो है शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। यहाँ जो है विद्युत कण जो है मनुष्यों का प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक है। कह रहा है कि इस सृष्टि की जो रचना है शक्तिशाली मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये मनुष्य अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक यह शक्तिहीन अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ बने रहते हैं और वह किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण यह परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का जो स्रोत है प्रस्फुटित हो जाता है। समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपने शक्ति को संचित न करके, जब तक मनुष्य जो है अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को संचित न करके बिखेरता रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा। किंतु यदि वह समन्वित हो जाएं, वह एकत्रित हो जाएं, वह संगठित हो जाएं, तो उनमें जो है विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति दिखाई देती है, प्रकट होगी। और इस शक्ति के माध्यम से, इस शक्ति के द्वारा मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। इसमें जो है श्रद्धा ने, इस पद में जो है श्रद्धा विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना को उद्घाटित किया है और इसमें मानवता जो है महाप्रलय में भी असहाय और निरुपाय नहीं है। यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने भी मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को अपनाया है। जो श्रद्धा जो है मनु को समझाती है। मनु जो अपने जीवन से निराश और हताश हो चुके हैं, उन्हें समझाते हुए प्रेरित करती है कि इस मानव सृष्टि के बेल को पुनः पुष्पित और पल्लवित करने के लिए हम दोनों की आवश्यकता है। इसलिए इसके लिए अपने कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। इसमें जो रस है वह शांत रस का प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक शैली है और छंद जो है श्रृंगार छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित श्रद्धा और मनु शीर्षक से जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित थी, आज वह समाप्त हो गई। इस आज के पढ़ाए गए जितने भी पद हैं, इससे संबंधित जो PDF है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे, उन अभ्यास प्रश्न का एक वीडियो आपको पुनः मिलेगा और उससे जो संबंधित PDF है उसे हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।